बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंबर नाग मारिया सीरीज की किस्त नंबर 37 समंदरी कज़्ज़ाक़ का आखिरी हिस्सा पेश खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। मल्लाह इसे हैरानगी से तकने लगा। भाई, अगर तुम जादूगर हो तो मुझे ये बताओ कि मेरी बीवी और बच्चे को किसने कश्ती से तूफान में धक्का दिया था, क्योंकि मुझे शक है कि मेरे एक दुश्मन ने तूफान से फायदा उठाते हुए मेरे बच्चे और बीवी को समंदर में धकेल दिया था। क्या तुम मुझे बता सकते हो? अंबर तंग आकर बोला। हाँ, तुम्हारे दुश्मन ने ही ऐसा किया है, मगर अब तुम क्या कर सकते हो? तुम अपने दुश्मन से बदला भी नहीं ले सकते और तुम्हारी बीवी बच्चे भी नहीं आ सकते, इसलिए इन बातों को कुरेदने से क्या होगा। अब तुम भी चुपचाप सो जाओ। मल्लाह ठंडी आह भर कर बोला। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे अपनी बीवी बच्चे बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने दुश्मन से बदला जरूर लूंगा, वो मेरे इंतकाम से नहीं बच सकेगा। अगर तुमने ये सच कहा है तो मैं इससे जरूर बदला लूंगा। मगर अंबर इसकी बातें नहीं सुन रहा था। वो सो चुका था और हराटे ले रहा था। मल्लाह बिस्तर पर लेटा बड़े गौर से अंबर के हराटे सुन रहा था। इसे यकीन हो गया कि सचमुच अंबर कोई बहुत बड़ा और संगदिल किस्म का जादूगर है, क्योंकि इसके ख्याल के मुताबिक सिर्फ एक पत्थर दिल जादूगर ही एक इंसान को हलाक करने के बाद आराम से हराटे लेकर सो सकता है। वो इस बात को भूल गया कि जिस शख्स को अंबर ने हलाक किया है वो खुद इसे बल्कि इन दोनों को कत्ल करने आया था, और इससे पहले वो न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। अंबर गहरी नींद सोया रहा। मल्लाह इसके हराटे कुछ देर सुनता रहा, फिर वो भी सो गया। मुंह अंधेरे ही अंबर मल्लाह से जुदा हो गया। मल्लाह ने अंबर की अमानत अशरफियों की थैलियां इसे देकर कहा, भाई, मैं अगरचे गरीब हूँ मगर बड़ा ईमानदार हूँ। मैंने जिंदगी में कभी किसी की एक पाई भी चोरी नहीं की, इसलिए कि मेरे बाप ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा चोरी कभी ना करना। चोरी बहुत बड़ा गुनाह है जिसे खुदा कभी माफ नहीं करता। अब तुम अपनी अमानत अच्छी तरह देख लो। अंबर ने देखा तो चारों थैलियां अशरफियों से भरी हुई थीं। इसने कहा, भाई, तुम बड़े नेक दिल इंसान हो। मैं जहाँ भी होऊंगा तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई को हमेशा याद रखूंगा। अब इजाजत दो कि मैं अपने सफर पर रवाना हो सकूं। मल्लाह बोला, अच्छा भाई, भगवान करे तुम अपनी बहन को तलाश करने में कामयाब हो सको। मैं दुआ करूंगा। खुदा हाफिज। अंबर घोड़े पर सवार होकर मलाहों के गांव से निकलकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। ये जंगल मलाह के कहने के मुताबिक समंदर के साथ साथ चला जा रहा था। अभी सूरज नहीं निकला था, जंगल में अंधेरा था। दरख्तों पर परिंदों ने सुबह की आमद की खुशी में चहचहाना शुरू कर दिया। अंबर जंगल में एक कच्चे रास्ते पर आ गया। ये रास्ता खुद रोज जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ था। मल्लाह ने ठीक कहा था, ये जंगली रास्ता दूर तक जंगल के अंदर चला गया था। यही वो कच्चा रास्ता था जिस पर से गुजरकर ठगों और स्मगलरों के काफिले आया करते थे। अंबर को ख्याल था कि शायद रास्ते में किसी ठगों के गिरोह से आमना सामना हो जाए। इसे अपनी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं थी। खतरा था तो इस बात का कि हाँ इसका वक्त जाया होगा, और अगर ठग ज्यादा हुए और उन्होंने इसे रस्सियों में काबू करके बांध लिया और अशरफियां लूट ली तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर भी वो मुतमईन था। इसने दिल में अहद कर रखा था कि किसी भी ठगों या डाकुओं के ग्रोह को इतनी इजाजत नहीं देगा कि वो इसे बांध कर अपने साथ ले जा सकें। जंगल में सफर करते करते दिन निकल आया। अंबर ने देखा कि ये जंगल दूसरे जंगलों की निस्बत बहुत ज्यादा घना था। ज्यादातर दरख्त ताड़ और आम के थे। अंबर ने एक दरख्त से आम तोड़कर खाए। ये बड़े मीठे जंगली आम थे। अंबर के पास खाने का जहीरा खत्म हो गया था। महिला से इसने कुछ भुनी हुई मछली लेकर साथ रख ली थी, इसलिए अंबर ने फल तोड़कर साथ रखने की जरूरत महसूस नहीं की। वो दोपहर तक जंगल में सफर करता रहा। कच्चा रास्ता जंगल में इधर उधर से घूमता घामता बराबर आगे बढ़ता चला जा रहा था। सफर करते करते इसे शाम हो गई। इसने अब रात बसर करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इस जंगल में वो किसी जगह भी रात बसर कर सकता था। आखिर इसने एक दरख्त के नीचे डेरा जमा लिया। घोड़े को इसने चरने के लिए खुला छोड़ दिया और खुद घास पर लेट गया। जंगल में हवा बिल्कुल बंद थी और खबस बहुत ज्यादा था। मच्छर भी इसे बहुत तंग कर रहे थे। अंबर ने उठकर करीब ही घास जमा करके आग जला दी। आग की वजह से वहाँ धुआं होने लगा। धुएं ने मच्छरों को अंबर से दूर भगा दिया, मगर खुद इसकी नाक में भी दम आ गया।
वो जरे परे हट कर लेट गया। अब जंगल में चांद निकल आया था और इसकी रोशनी जंगल में फैल गई थी। अचानक अंबर को घोड़े की आवाज सुनाई दी। इस आवाज में खौफ और डर की चीख थी। अंबर जल्दी से उठा और इस तरफ भागा जिधर से घोड़े की आवाज आई थी। दरख्तों के पीछे से हटकर वो सामने आया तो उसने देखा कि इसका वफादार साथी घोड़ा जमीन पर लेटा हुआ है और एक गहरे रंग का बड़ा सांप इसके पास ही बैठा झूम रहा है। सांप ने अपना खौफनाक फन फैला रखा था। चांदनी में वो बड़ा भयानक लग रहा था। अंबर ने झुककर घोड़े को देखा। घोड़े के मुंह से नीली जाग फूट रही थी। इसका मतलब साफ यही था कि सांप ने घोड़े को डस लिया था। घोड़े का सारा जिस्म अकड़ना शुरू हो गया। वो कांपने लगा और देखते ही देखते मर गया। अंबर को अपने वफादार साथी की इस मौत पर बेहद अफसोस हुआ। इसे सांप पर भी गुस्सा आया कि कमबख्त ने इसे एक ऐसे साथी से महरूम कर दिया जिस पर सवार होकर इसने भी सारा सफर तय करना था। अंबर सांप की तरफ बढ़ा। सांप अभी तक फन फैलाए चांदनी रात में झूम रहा था। इसने जो एक इंसान को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो जरा पीछे हट गया। इसे तवक्को ही नहीं थी कि इसे अपने सामने फन फैलाए देखकर कोई इंसान इतनी जुर्रत भी कर सकता है कि इसकी तरफ बढ़े। मगर सांप को क्या खबर थी कि इसकी तरफ एक आम इंसान नहीं बढ़ रहा बल्कि अंबर बढ़ रहा है। अंबर सांप के बिल्कुल करीब आ गया। सांप बार बार जुबान बाहर निकाल रहा था। इसकी सुरह आंखें चमक रही थी। वो तैश में आ गया कि एक इंसान इसकी तरफ बढ़ रहा है। सांप ने लपक कर अंबर के हाथ पर डस दिया। अंबर ने आगे बढ़कर सांप को गर्दन से पकड़ना चाहा। सांप लचक कर दूसरी तरफ हो गया और उसने दूसरी बार बड़े गुस्से और जोश के साथ अंबर के बाजू पर डस दिया। यह बड़ा ही जहरीला और खौफनाक किस्म का सांप था जिसका कांटा पानी नहीं मांगता था और जो दूसरी बार भी इंसान को काट सकता था। हालांकि आम तौर पर सांप एक बार डसने के बाद कुछ देर तक दूसरी बार नहीं डसता, लेकिन ये सांप एक बार घोड़े को डसकर हलाक कर चुका था और 2 बार अंबर को काट चुका था। लेकिन अंबर पर सांप के जहर का कोई असर न हुआ। उल्टा सांप पर अंबर के खून की वजह से गुनूदगी सी तारी होने लगी। अंबर ने सांप को गर्दन से दबोच लिया और कहा, जालिम सांप, इस बेज़बान घोड़े ने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने इसे डसकर हलाक कर दिया। अब मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा ताकि तू अब किसी दूसरे जानवर या इंसान को अपने जुल्म का निशाना न बना सके। ये कहकर अंबर ने खंजर निकालकर सांप की गर्दन उड़ा दी। अंबर ने सांप को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। फिर वो घोड़े की लाश के पास बैठकर अफसोस करने लगा कि इसका एक प्यारा सा साथी इससे जुदा हो गया था। दूसरे अब इसे पैदल ही सफर करना था। ये एक तकलीफदेह बात थी, इसलिए कि वो जल्द से जल्द बंदरगाह पर पहुंचना चाहता था और पैदल चलकर वो जल्दी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता था। रात के किसी लम्हे अंबर को नींद आ गई और वो सो गया। सुबह सुबह मच्छरों ने इसे जगा दिया। आग बुझ चुकी थी। अंबर खुदा का नाम लेकर उठ बैठा। इसने शफियों की चारों थैलियों को एक कपड़े में बांधकर अपने कंधे पर डाला और खुराक का थैला वहीं फेंक कर आगे रवाना हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद अशरफियों की गठरी की बोझ से वो थक सा गया। बड़ा परेशान हुआ कि अब वो क्या करे। अशरफियों को वो फेंक नहीं सकता था। मजबूरन उठकर फिर चलने लगा। वहाँ से कोई दूसरी सवारी भी नहीं मिल सकती थी। दिल में ये उम्मीद लिए वो चलता रहा कि शायद किसी जगह से कोई जंगली गधाही से मिल जाए। दोपहर को अंबर थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। सोने की अशरफियों का थैला इसके लिए मुसीबत का बाइस बन गया, लेकिन वो इन अशरफियों को फेंक भी नहीं सकता था। अगर वो इन्हें फेंक दे तो जहाज का किराया कहाँ से अदा करे। वो कितनी देर तक दरख्त के नीचे बैठा आराम करता रहा। फिर अचानक इसे कच्चे रास्ते पर पीछे से कुछ लोगों की बातें करने की आवाजें सुनाई दी। अंबर चौकस हो गया। कुछ मुसाफिर इधर से गुजरने वाले थे। जाहिर था कि वो ठग ही हो सकते थे। अंबर ने शफियों का थैला एक झाड़ियों के नीचे छुपा दिया और खुद इसी जगह बैठ गया। आदमियों की आवाजें अब करीब आ रही थीं। अंबर दरख्त के नीचे लेट गया। इसने यूं आंखें बंद कर ली जैसे ऊँग रहा हो। अंबर ने चोर आंखों से देखा, सड़क पर 3 आदमी घोड़ों पर सवार चले आ रहे थे। उन्होंने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। शक्लो सूरत से वो साफ ठग मालूम हो रहे थे। इन ठगों ने जो एक आदमी को दरख्त के नीचे लेटे देखा तो इसके करीब आकर रुक गए। एक ठग ने अंबर के पाँव को ठोकर मारकर कहा, कौन हो तुम? अंबर ने आंखें खोल दी और कहा, जनाब मैं एक मुसाफिर हूँ, जंगल में सफर कर रहा हूँ। एक ठग बोला, तुम कैसे मुसाफिर हो? क्या तुम ठग हो? अंबर बोला, नहीं जनाब मैं ठग नहीं, मैं तो एक गरीब सन्यासी हूँ, जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। अचानक ठग खामोश हो गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अंबर से कहा, क्या तुम हर बीमारी का इलाज कर लेते हो? अंबर ने कहा, हाँ जनाब, कोशिश जरूर करता हूँ। ठग बोले, तो फिर हमारे साथ चलो, हमारा एक साथी बहुत बीमार है। अगर तुमने इसे अच्छा कर दिया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। अंबर ने पूछा, हुजूर इसे क्या तकलीफ है? ठग ने गरज कर कहा, ये तुम्हें वहाँ पहुँचकर मालूम हो जाएगा। ठग अंबर को लेकर वापस रवाना हो गए। ऐसे लगता था कि वो बंदरगाह की तरफ किसी हकीम की तलाश में ही जा रहे थे।
ठग अंबर को जंगल में एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पहाड़ों के छोटे छोटे टीलों के दरमियान में एक पत्थरों का दरवाजा था और अंदर छोटी सी गार थी। अंबर इनके साथ गार में दाखिल हो गया। ये गार बिल्कुल ऐसी ही गार थी जैसी के डाकुओं और ठगों की हुआ करती थी। अंबर को एक तहखाने में ले जाया गया जहाँ एक अधेड़ उम्र का ठग घास के बिस्तर पर लेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में फंसा हुआ था। ठग बोला, ये हमारा बड़ा भाई है, न जाने इसे क्या बीमारी है कि ये किसी को पहचानता भी नहीं और दिल के दर्द से तड़पता रहता है। अंबर ने कहा, मैं अभी देखता हूँ हुजूर, और कोशिश करूंगा कि इनकी बीमारी का इलाज कर सकूं। अंबर ने मरीज की नब्ज देखी। नब्ज तेज तेज चल रही थी। अंबर ने इसकी आंखों के पपोटे उठाकर देखे। आंखों के डेले सफेद पड़ रहे थे, गोया इस मर्ज की आंखों की रोशनी गायब हो चुकी थी। अंबर ने दिल पर हाथ रखा तो वो बेकाबू घोड़े की तरह दौड़ रहा था। एक ठग ने पूछा, जल्दी बताओ, क्या हमारा भाई बच जाएगा? अंबर ने कहा, बच सकता है अगर आपने मुझे वो जड़ी बूटी ला दी जिसकी इस वक्त सख्त जरूरत है। ठग ने पूछा, वो कहाँ मिलेगी? तुम बताओ, हम अभी जाकर ले आते हैं। अंबर ने कहा, इस बूटी का नाम बेर बूटी है, वो जंगल में होती है। ठग खुश होकर बोला, वो तो इसी गार के पीछे बहुत उगी हुई है, वही ना जो लाल लाल होती है? अंबर बोला, हाँ वही, फिर मैं अभी लाया। दोनों ठग गार से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद वो ढेर सारी बेर बूटी की जड़ी बूटियों को तोड़कर अंदर ले आए। अंबर ने बूटी के ढेर को देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि इस मर रहे मरीज की किस्मत कितना काम कर रही है। अंबर ने कहा, इस बूटी को जल्दी से पानी के तसले में डालकर उबाल दो। ठगों ने इसी वक्त आग जलाई, तसले में पानी डाला और बूटी डालकर इसे उबालने के लिए रख दिया। मरीज बेचारा दर्द से तड़प रहा था। जब पानी उबलना शुरू हुआ तो अंबर ने पानी का एक कटोरा भरकर इसे ठंडा किया और मरीज के हलक में गिराना शुरू कर दिया। पहले 2 घूंट पीने के साथ ही मरीज के दिल का दर्द रुक गया और इससे चैन सा आ गया। कटोरा पूरा खाली हो गया। अंबर ने बूटी के पानी में अपनी जेब से एक सफूफ निकालकर मिलाया और इसके चंद कतरे मरीज की आंखों में टपका दिए। वो मरीज की आंखों को मलने लगा। काफी देर तक मलता रहा। मरीज की आंखों से पानी जारी हो गया। फिर अंबर ने मरीज की आंखें खुश्क की और कहा, अब देखें, क्या आपको दिखाई देता है? अंबर ने मरीज की आंखें खोल दी। मरीज के चेहरे पर रौनक आ गई। वो अपने इर्द गिर्द सब कुछ देख रहा था। इसकी नजर वापस आ गई थी। इसका दर्द गायब हो गया था। इसका दिल शिद्दत से धड़कना बंद हो गया था। इसका बुखार न जाने किधर गायब हो गया था। मरीज ने अंबर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नौजवान, इतनी सी उम्र में तुमने इतनी ज्यादा महारत कैसे हासिल कर ली? तुम कौन हो? अंबर ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्र अदा करूं कि तुम इस काबिल हकीम को कहीं से ढूंढ कर लाए जिसने अपनी दवाई से मेरी सेहत ठीक कर दी, मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। मैं तो इस नौजवान का जितना भी शुक्र अदा करूं कम होगा। एक ठग बोला, भाई, ये एक मुसाफिर नौजवान है जो रास्ते में एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। हमारे पूछने पर इसने बताया कि ये मुसाफिर है और सन्यासी भी है, जड़ी बूटियों से बीमारों का इलाज करता है। हम इसे ये कहकर आपके पास ले आए कि हमारे भाई साहब का इलाज करो। भगवान का शुक्र है कि इसके इलाज से आपको दोबारा जिंदगी मिल गई। मरीज ठग ने अंबर से कहा, ए नौजवान, तूने मेरी जिंदगी बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारे एहसान का बदला तो नहीं दे सकता, मगर इतना जरूर है कि तुम अपने मुंह से जो मांगोगे मैं तुम्हारी खिदमत में पेश कर दूंगा। दूसरे ठग ने कहा, हाँ मियाँ, तुम जो चाहते हो वो मांगो, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अंबर इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। इसने कहा, मुझे सिर्फ एक घोड़ा चाहिए जिसके ऊपर सवार होकर मैं अपना सफर तय कर सकूं। मरीज ठग ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? अंबर ने कहा, पहले बताइए कि क्या मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे? मरीज ने जोर से हंसकर कहा, नौजवान, मैंने तुमसे समंदर मांगने के लिए कहा था, तुमने सिर्फ एक पानी का कतरा मांगा है। भी सोच लो, वक्त है, मैं तुम्हें एक और ख्वाहिश की इजाजत देता हूँ। अंबर ने कहा, जनाबी आली, मुझे सिवाय एक घोड़े के और किसी शय की ख्वाहिश नहीं। बराए मेहरबानी मुझे घोड़ा इनायत कर दें ताकि मैं इस पर सवार होकर अपना सफर शुरू कर सकूं। मरीज ठग ने अपने भाइयों से कहा, मेरे प्यारे भाइयों, इस नौजवान सन्यासी को फौरन एक घोड़ा दे दो। भाइयों ने इसी वक्त अंबर के लिए घोड़ा लाकर दे दिया। अंबर ने कहा, अब मुझे इजाजत दे, मेरा सफर बड़ा लंबा है और वक्त बहुत थोड़ा है। मरीज ठग ने कहा, तुमने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने तुमसे ये पूछा था कि तुम कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे थे। अंबर ने कहा, जनाब, मैंने आपको बता दिया कि मैं एक सन्यासी हकीम हूँ, रियासत बम्बई सार के शहर से आ रहा हूँ और तजारती बंदरगाह के शहर को जा रहा हूँ। ठग ने पूछा, तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? अंबर ने कहा, जड़ी बूटियों से बीमारों का इलाज करके दौलत कमाने जा रहा हूँ। दिल में ये ख्याल भी है कि शायद वहाँ के जंगल से कोई कीमती जड़ी बूटी भी मिल जाए।
ठग ने कहा, क्या तुम आज की रात हमारे मेहमान बनकर नहीं रह सकते? अंबर ने कहा, अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं एक रात ठहर जाता हूँ। ठग बोला, हमें खुशी होगी। अंबर गार में रात बसर करने पर तैयार हो गया। इसका ख्याल था कि ठगू के पास रहने से शायद इसे शकुंतला के बारे में कोई और मालूमात हासिल हो जाए। इसकी अशरफियों का थैला अभी तक जंगल में झाड़ियों में छुपा हुआ था। अंबर को अशरफियों की कोई फिक्र नहीं थी। वो जिस वक्त चाहे वहाँ जाकर अशरफियाँ हासिल कर सकता था। इसके सिवा और किसी को कोई खबर भी नहीं थी कि वहाँ अशरफियों के थैले पड़े हैं। रात को ठगू ने अंबर की बड़ी खातिरदारी की। इसे बुनी हुई मुर्गी और बतख का गोश्त खिलाया। अंबर ने खाने पर इनसे पूछा, आप क्या काम करते हो? ठगू ने एक दूसरे की तरफ इस अंदाज से देखा जैसे पूछ रहे हों कि इस अहमक ने ये क्या सवाल कर दिया। एक ठग ने कहा, हम भी सौदागर हैं, यूँ समझ लो कि घोड़ों की तजारत करते हैं। क्या तुम्हें कोई इतराज है? अंबर बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है भला। हालांकि अंबर को अच्छी तरह मालूम था कि ये तीनों शख्स डाकू हैं, ठग हैं और लोगों को कत्ल करना, लूटना और डाके डालना इनका पेशा है। मगर इसे क्या जरूरत पड़ी थी कि इनके फड्डे में टांग अड़ाता फिरे। रात को अंबर दूसरे ठगू के पास सो गया। तीनों ठग बैठे बैठे बातें कर रहे थे। अंबर ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली और खराटे लेने शुरू कर दिए, ये मालूम करने के लिए कि ठग इसके बारे में क्या बातें करते हैं। एक ठग ने अंबर के खराटों की आवाज सुनकर कहा, सो गया है, क्या ख्याल है तुम्हारा? ये कोई अमीर आदमी मालूम होता है मुझे। दूसरे ठग ने कहा, हो सकता है कोई अमीर हकीम हो, काबिल भी तो बहुत है, मगर मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है। तीसरे ठग ने कहा, अगर इसके कब्जे से हमें काफी मालो दौलत मिल जाए तो इसे कत्ल करने में हर्ज ही क्या है? मुझे तो इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता। मरीज ठग ने डांट कर कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को दौलत और सोने की हवस ने इस कदर अंधा कर दिया है कि तुम अपने एहसान करने वाले और दुश्मनी करने वाले में तमीज करना भूल गए हो। ये शख्स फकीर हो या बादशाह हो, इसने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ बाहर जाकर सो जाओ। तीनों ठग चुपके से उठकर बाहर चले गए। अंबर दिल में सोचने लगा कि ये कम वक्त तो इसकी जान के दुश्मन हो गए थे। सच है कि ठग कभी किसी का दोस्त नहीं होता। डाकू फिर भी एक दूसरे का लिहाज करते हैं, मगर ठग कभी किसी को माफ नहीं करते। इनका दीन मजहब ही दौलत है। जिसके पास दौलत हो वो इसके दुश्मन बन जाते हैं और इसे हलाक करने की फिक्र में लग जाते हैं। लेकिन मरीज ठग कोई किरदार का आदमी मालूम होता था। इसने अंबर की हमायत की। वैसे अगर ठग अंबर पर हमला कर देते तो नुकसान उनका ही होना था, लेकिन फिर भी अंबर को तीनों ठगों की नीयत का हाल मालूम हो गया था। वो सारी रात आराम से सोया रहा। दिन चढ़ा तो इसने मरीज ठग से कहा, अब मैं जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी गार में रात भर आराम करने की इजाजत दी और खाना भी खिलाया। जिंदगी रही तो फिर जरूर मुलाकात होगी। मरीज ठग ने कहा, भाई अगर कभी कभार तुम्हारा इस तरफ से गुजर हो तो मेरे पास इस गार में जरूर आना। अब मैं तुम्हें साफ साफ बताए देता हूँ कि हम लोग बड़े हर दिल किस्म के ठग और डाकू हैं। हम किसी को माफ नहीं करते, लेकिन तुमने मुझ पर एक एहसान किया कि मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ। कभी तुम्हें किसी शय की जरूरत हो, कभी तुम्हें किसी जगह मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद करना। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं जान की बाजी लगा कर तुम्हारी मदद करूँगा। अंबर ने कहा, शुक्रिया मेरे भाई। अब अगर आपने मुझे अपना आप जहर कर ही दिया है तो मैं भी आप पर एक राज की बात ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि अगर आप सारे मिलकर भी मुझ पर हंजरों से हमला कर देते, जब भी आप मुझे हलाक नहीं कर सकते थे, इसलिए कि मैं नहीं मर सकता। मरीज ठग ने हैरानगी से अंबर से पूछा, क्या मतलब? अंबर बोला, मतलब ये कि मैं अभी आपको एक करामत दिखाता हूँ, जरा अपना हंजर एक पल के लिए मुझे दे दो। मरीज ठग ने अपना हंजर अंबर को दे दिया। इस अरसे में दूसरे ठग भी बाहर से अंदर आकर वहाँ खड़े हो गए और हैरानी से अंबर को देखने लगे। अंबर ने हंजर ऊपर उठाकर अपने बाजू में गोप लिया। अंबर ने बड़े आराम से हंजर बाजू में से खींच लिया। सारे के सारे ठग ये देखकर हैरान हो गए कि अंबर का बाजू वैसे का वैसा ही था। ना वहाँ हंजर लगने से कोई जख्म लगा और ना एक कतरा खून बहा। इनके लिए ये एक बहुत बड़ा जादू था। इनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मरीज ठग अपनी जगह से उछल पड़ा। ये कैसे हो गया? अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक राज है जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। जिंदगी रही तो फिर कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर मुलाकात होगी। अंबर गार में से बाहर निकल आया। वो घोड़े पर सवार था। ये घोड़ा मरीज ठग ने खास तौर पर अंबर को तोहफे के तौर पर दिया था। तमाम ठग इसे देखते ही रह गए। अंबर छोटी छोटी चट्टानों में से घूम घाम कर इसी रास्ते पर आ गया जो जंगल से होकर तजारती बंदरगाह की तरफ चला गया था। इसे सफर करते हुए 2 रातें और 1 दिन हो गया था। मल्लाह के हिसाब के मुताबिक से आज शाम तक मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए था। इसने सड़क पर अपनी रफ्तार तेज कर दी। अब जंगल घना नहीं रहा था। दरख्तों के झुंड बिखर गए। समंदर का साहिल करीब आ गया।
अंबर ने हवा में समंदर की नीमी महसूस की। आसमान पर वो परिंदे भी उड़ रहे थे जो आम तौर पर साहली बंदरगाहों पर बसेरा करते हैं। तीसरे पहर अंबर मलाहों की बस्ती के करीब से होकर गुजर रहा था। यह निशानी थी कि तजारती शहर की बंदरगाह करीब आ गई है। शाम की सुर्खी आसमान पर फैल रही थी कि अंबर ने दूर समंदर में खड़े बादबानी जहाजों के मस्तूल देखे। साथ ही इस शहर के मकानों की मुंडेरे और इबादत गाहों की मीनार नजर आए। वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। रात के पहले पहर वो बंदरगाह के शहर में दाखिल हो गया। जैसा कि इस जमाने में दस्तूर था, अंबर ने एक सराय का रुख किया। रास्ते में इसने झाड़ियों में से सोने की शफियों के थैले अपने साथ कर लिए थे। सराय की मलका एक बूढ़ी औरत थी जिसकी एक आंख बाहर निकल आई हुई थी। इसके आधे बाल सफेद और आधे काले थे। इसने कानों में सोने के छल्ले डाल रखे थे। इसने अंबर को सर से लेकर पांव तक तका और कहा, शक्लो सूरत से तुम मुझे डाकू लगते हो, कहाँ से आए हो तुम? अंबर ने घोड़े पर से उतरकर औरत के करीब जाकर कहा, चच्ची जान, मैं डाकू नहीं हूँ बल्कि एक सौदागर हूँ, हकीम हूँ, सन्यासी हूँ और आवारा गर्द राजकुमार हूँ जो मुल्क मुल्क घूम फिर कर जड़ी बूटियों की तलाश करता है। औरत ने कहा, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे एक जादू की चमक नजर आ रही है। अंबर बोला, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जिस चमक को तुम जादू की चमक कह रही हो, ये मेरी आंखों की अपनी चमक है। अगर मैं जादूगर होता तो मुझे सराय में आकर रात बसर करने की भला क्या जरूरत थी? मैं तो अपने जादू से अपने लिए जंगल में ही महल तमीर करवा सकता था। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? बूढ़ी औरत मक्कारी के साथ हंसी। तुम बड़े बातूनी इंसान हो। मुझे भी एक मुद्दत हो गई लोगों के चेहरे देखते और इनसे बातें करते। मैंने जो चमक तुम्हारी आंखों में देखी है वो पहले कहीं नहीं देखी। सच बताओ, तुम कौन हो? अंबर सर को झटक कर बोला, बीबी, मैंने तुम्हें जो कह दिया कि मैं मुसाफिर हूँ और तुम्हारी सराय में रात बसर करना चाहता हूँ। मेरे पास किराए के पूरे पैसे हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा किराया मारकर नहीं भागूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पेशगी रकम दे सकता हूँ। बूढ़ी औरत कहने लगी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर एतबार है। मैं जानती हूँ तुम्हारी शक्ल सूरत का आदमी ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता कि किसी सराय का किराया मारकर भाग जाए। अंबर ने कहा, फिर तुम मुझे कोठी क्यों नहीं दिखाती? औरत बोली, जरूर आओ दिखो, बल्कि जाकर अपनी कोठी में आराम करो। जाओ, ऊपर वाली मंजिल का आखिरी कमरा है, ये लो, इसकी चाबी ले लो। बूढ़ी औरत ने अंबर को कोठड़ी की लकड़ी की चाबी दे दी। इसे दरवाजे के दर्ज में घुमाने से दरवाजा खुल जाता था और वापस करने से ताला दोबारा लग जाता था। अंबर ने चाबी ली और घोड़े को अस्तबल में ले जाकर खड़ा कर दिया। अस्तबल के सामने सराय के बड़े दालान में जमीन पर कलीन बिछे थे और मुल्क मुल्क के मुसाफिर वहाँ बैठे आराम कर रहे थे। एक मुसाफिर ने बड़े गौर से अंबर की तरफ देखा। अंबर ने इसे ना देखा। वो घोड़े पर से शफियों का थैला उतार कर कंधे पर रख रहा था। वो थैला लेकर ऊपर अपनी कोठरी में आ गया। इसकी कोठरी की खिड़की समंदर की तरफ खुलती थी, जहाँ से बड़ी ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। वहाँ गर्मी भी नहीं थी और हवा की वजह से मच्छर भी मौजूद नहीं थे। अंबर ने कोठरी में दाखिल होने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अशरफियों के थैलों को अपनी लकड़ी की खाट के नीचे रख कर ऊपर कलीन डाल दिया। इस काम से फारग होकर इसने हाथ मुंह धोया, ताज़ा दम होकर दूसरे कपड़े तब्दील किए और दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर नीचे औरत के पास आकर खाना तलब किया। सराय की मालका ने इसे तोतू का बुना हुआ गोश्त खिलाया और कहने लगी, कभी जिंदगी में तुमने ऐसा गोश्त खाया है? अंबर ने कहा, बीबी, मैंने ऐसे ऐसे जानवरों के गोश्त खाए हैं कि तुम अगर दूसरी बार भी जन्म लेकर इस दुनिया में आ जाओ तो इन जानवरों के गोश्त से बने हुए खानों का तस्वर भी नहीं कर सकती। तुम मुझे शायद कोई बेकारी समझ रही हो और मैं एक बादशाह हूँ। हाँ, कभी एक बादशाह था। ये बात सुनकर बूढ़ी औरत इस जोर से खिलखिलाकर हंसी के कई मुसाफिर गर्दनें घुमाकर इसकी तरफ देखने लगे और फिर वो भी हंस पड़े। वो समझे कि शायद सराय की मलका ने कोई दिलचस्प मजाक किया है या कपटी कसी है। अंबर अपनी जगह पर खामोशी से बैठा रहा। इसने ना हाँ की और ना की। बूढ़ी औरत कहने लगी, बहरहाल जो भी है, तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें अच्छा समझती हूँ, इसलिए हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अब डाकू नहीं कहूँगी। जब तक तुमने नहा धोकर कपड़े नहीं बदले थे मैं यही समझ रही थी कि तुम कोई ठग या डाकू हो। शुक्र है कि मेरा अंदाजा गलत निकला। जब मैं किसी शख्स को डाकू के रूप में देखती हूँ तो मुझे बड़ा सदमा होता है। अंबर बोला, नहीं बीबी, मैं सफर का थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है, ऊपर चलकर सोता हूँ, सुबह तुमसे बातें करूंगा। अंबर बूढ़ी औरत को शब बखैर कहकर ऊपर अपनी कोठरी में आ गया। ताला खोलकर वो कोठरी के अंदर दाखिल हो गया। इसने दरवाजे को दोबारा अंदर से ताला लगा दिया। सबसे पहले इसने शफियों की थैलियों को देखा। वो अपनी जगह पर मौजूद थी। फिर वो कलीन पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। इसी वक्त रात को इससे नींद आ गई। सुबह वो कोठरी को ताला लगाकर नाश्ता करने सराय की मालका के पास आ गया। बूढ़ी औरत जैतून के तेल में मछली तार रही थी और कहवा बना रही थी।
अंबर ने इसे सुबह का सलाम किया और मछली खाई, फिर कहवा पीने लगे। बड़ी बी ने पूछा, तुम यहाँ से कहीं बाहर जाओगे या इसी शहर में कुछ देर रहने के बाद वापस अपने शहर चले जाओगे? अंबर ने कहा, बड़ी बी, बात असल ये है कि मैं यहाँ से मुल्क जापान जाना चाहता हूँ। मुझे बता सकती हो कि यहाँ से जापान की तरफ कोई जहाज कब जाएगा? सराय की मालका ने गौर से अंबर को देखा और कहा, तुम जापान क्या लेने जा रहे हो? क्या तुम्हारा वहाँ कोई रिश्तेदार है या तुम यूं ही सैर करने के लिए वहाँ जा रहे हो? अंबर ने कहवे के एक घूंट पीने के बाद कहा, बड़ी बी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक सौदागर हूँ और जड़ी बूटियों का कारोबार करता हूँ। मैं अपनी तजारत के सिलसिले में जापान का चक्कर लगा रहा हूँ। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि यहाँ से जापान को जहाज कब जाया करते हैं? सराय की मालका ने कहा, यहाँ से कोई भी जहाज तैयार होकर जापान नहीं जाता। कालीकट की बंदरगाह यहाँ से बहुत दूर है। इस बंदरगाह से चलकर तजारती जहाज यहाँ आते हैं, जो यहाँ से मुसाफिरों को लेकर जापान की तरफ कूच कर जाते हैं। अंबर ने कहा, बस मैं तुमसे यही पूछना चाहता हूँ कि कालीकट से जापान को जाने वाला जहाज कब और किस वक्त आएगा? बड़ी भी अपना जबड़ा खोलकर मुस्कुराई और कहने लगी, एक जहाज महीना हुआ चला गया, अब दूसरा जहाज इसी महीने किसी वक्त यहाँ आकर लग सकता है। तुम इस जहाज पर सवार होकर जापान जा सकोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ के एक व्यापारी से मिलकर इजाजतनामा पहले ही से ले लेना होगा। अंबर ने पूछा, वो व्यापारी मुझे कहाँ मिलेगा? सराय की मालका ने कहा, मैं अभी से बुलवा देती हूँ, तुम यहाँ आराम करो। बड़ी बी ने इसी वक्त एक लड़के को व्यापारी की तरफ दौड़ा दिया। अंबर करीब ही जमीन पर बिछे हुए कलीन पर लेटकर आराम करने लगा। थोड़ी देर के बाद लड़के के साथ एक मोटा सा आदमी आ गया। इसने सराय की मालका को सलाम किया और पूछा, बड़ी बी, तुमने मुझे बुला भेजा, क्या बात है? सराय की मालका ने अंबर से व्यापारी को मिलाया। अंबर ने व्यापारी को बताया कि वो जापान जाने का इरादा रखता है। व्यापारी ने कहा, क्या तुम्हारे पास 1000 सोने की शफियाँ हैं? यहाँ से जापान जाने का किराया 1000 सोने की शफियाँ हैं। अंबर ने कहा, हाँ, मेरे पास 1000 सोने की शफियाँ मौजूद हैं। व्यापारी ने कहा, तो फिर तुम जा सकते हो, तुम्हें रकम अभी जमा करा देनी होगी, फिर मैं तुम्हें इजाजतनामा दे दूंगा, तुम जहाज पर सफर कर सकोगे। अंबर ने पूछा, जहाज कब आएगा और यहाँ से चलकर अपनी मंजिल पर कब पहुँचेगा? व्यापारी ने कहा, जहाज कालीकट से ठीक 7 दिन बाद यहाँ पहुँच जाएगा। वो 2 रोज यहाँ ठहर कर यहाँ से तजारती सामान अपने ऊपर रखवाएगा और फिर जापान की तरफ रवाना हो जाएगा। ये जहाज मौसम अच्छा रहा तो 1 महीने के समुद्री सफर के बाद जापान पहुँच जाएगा। अंबर ने कहा, बहुत खूब, आप इसी जगह बैठे, मैं अभी ऊपर से शफियाँ लाकर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। व्यापारी बोला, ठीक है, अगर तुम रकम अदा करोगे तो मैं अभी तुम्हें सफर का इजाजतनामा लिख कर दे दूंगा। अंबर व्यापारी को सराय की मालका के पास छोड़कर ऊपर अपनी कोठी में आ गया। दरवाजा खोलकर अंदर गया और जिस जगह इसने सोने की शफियों का थैला रखा था वहाँ से कपड़ा हटाया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। किसी ने इसकी शफियों से भरा हुआ थैला चोरी कर लिया था। अंबर दक से रह गया। ये इसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। वो जल्दी से नीचे गया। इसने सराय की मालका से कहा कि किसी ने इसकी शफियाँ चोरी कर ली हैं। सराय की मालका ने कहका लगाया और कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम एक भिखारी हो, मुझे पहले ही तुम पर शक था। मेरी सराय में आज तक कभी चोरी नहीं हुई। तुम मेरी सराय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। मैं अभी तुम्हें सिपाहियों के हवाले करती हूँ। अंबर तो हक्का बक्का रह गया। ये सराय की मकार मालका उल्टा इसे ही डांट रही है। जहाज का व्यापारी ये सुनकर कि अंबर के पास रकम नहीं, हंसता हुआ वहाँ से वापस चला गया। अंबर ने सराय की मालका से कहा, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने खुद अपने हाथों से शफियों से भरा हुआ थैला कोठरी में एक जगह छुपा रखा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। बड़ी बी ने कहा, बकवास बंद करो, तुम झूठे हो, मक्कार हो, फरेब कर रहे हो। तुमने अभी मेरी सराय का किराया अदा करना है और खाने के पैसे भी देने हैं। मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगी। इसने ताली बजाई। एक हट्टा कट्टा हबशी वहाँ आया। इसने अंबर के सर पर जोर से मुक्का मारा। उस सराय की मालका के इशारे पर इसे घसीटता हुआ एक कोठरी में ले गया और अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। अंबर दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठ गया। ये बैठे बिठाए इसे एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ गया। काश वो इस सराय में कभी आता ही ना। मगर अब क्या हो सकता था, इसके पास टूटी कोड़ी भी नहीं थी। इस सराय की रकम नहीं अदा कर सके। जापान जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसे ये गम नहीं था कि वो कैद में है। ऐसे तो वो जिस वक्त चाहे निकल सकता था, मगर सवाल ये था कि अब वो जापान कैसे जाएगा, अपनी बहन शकुंतला से किया गया वादा कैसे पूरा करेगा। वो सराय से निकलना भी नहीं चाहता था। सराय से निकलकर वो कहाँ जाए। एक अजनबी शहर की दरबदरी से तो कहीं बेहतर था कि वो सराय की कोठड़ी में ही पड़ा रहे। भूख प्यास का इसे कोई खतरा नहीं था। सराय की मालका ने शाम तक इसे खाने को कुछ न भेजा। रात आ गई। अंबर वहीं जमीन पर लेटकर सो गया। आधी रात को दरवाजा खुला और सराय की मालका अपने हबशी गुलाम के साथ अंदर आई। इसने अंबर को जगाया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे अपने पैसे वसूल ना करूं, तो मुझे तुम्हारे पास जो जादू है वो बता दो।
تو پیارے لسنرز، سمندری قزاق کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ پلیز مجھے سپورٹ کرے گا۔ نیکسٹ نیو ایپیسوڈ تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔